खुश हो अत्याचार करने के लिए बच्चे आ गए। नेचर क्लब, लिटरेरी क्लब और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड इंफॉर्मेशन J&K। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड इंफॉर्मेशन का आज के इस सिंपोजियम में खैर मकदम है। मैं प्रिंसिपल GCOE प्रोफेसर एकता गुप्ता जी का भी इस्तकबाल करती हूँ। तमाम प्रोफेसर हाजरीन का खैर मकदम है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस और इंफॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखते हुए इंचार्ज प्रोग्राम ऑफिसर मिस्टर विजय आनंद जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करती हूँ। तमाम कलाकारों का इस्तकबाल करती हूँ। जो आर्टिस्ट गेस्ट हैं हमारे तमाम का खैर मकदम करती हूँ। उन गेस्ट में नाम है मिस्टर सुरेश, मिस्टर बंटी शाह, मिस्टर मोहिंदर, मिस्टर कमल कुमार, मिस्टर बलबीर एंड मिस्टर राजिद। खदोखाल भी पहले से नहीं, अब तो चेहरों के खदोखाल भी पहले से नहीं। किसको मालूम था तुम इतना बदल जाओगे, किसको मालूम था तुम इतना बदल जाओगे। अपनी जड़ों से जुड़ें, खुद को समझें और अपने वजूद का आदर करें। इन अल्फाज के साथ मैं प्रिंसिपल GCOE प्रोफेसर एकता गुप्ता जी, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से आए हुए गेस्ट और तमाम प्रोफेसर हाजरीन को दावत देती हूँ कि वो लैंप लाइटिंग की सेरेमनी को आगे बढ़ाएं। First thing is sustainable. Why we are talking about sustainability? Because we have to exist. We have to use the resources, natural resources as well as artificial resources. But we are harming the nature irreversibly. And because of the third wave of industrial revolution and technological revolution, now we are producing hazardous e-waste also. So in 1987, UNESCO came with the word sustainable. Okay, you use the resources, but to that extent where you do not harm nature. Or if you are harming nature, come out with certain practices that can revive the natural resources. And as far as India is concerned, we are a soft power and our cultural practices already has all those things which are essential for saving environment. Right from the beginning, we wake up at 4 a.m. Our ancestors, they used to have these practices. They used to worship sun, moon, and so many other things of nature. It was because they never considered themselves away from their natural ecosystem. But when we started, living in flats, when we had this kind of culture, small families, restricted spaces, and our daily routine that includes, most of the things that are mechanical in nature, we moved out of nature and we became insensitive towards nature. And this culture of multinational companies, that also added, irreversible damage to the environment. So in order to revive our cultural practices, the Government of India has come up with this concept and it is being accepted globally also. हम अपने G20 क्लब IQAC और जो नेचर क्लब की तरफ से प्रोग्राम कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया है कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट रादर, क्योंकि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस समय डिमांड है हमारे आजकल के टाइम की
कि इन्वायरमेंट को कैसे हम सेव करें। और आज हमने अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो हमारा देश जो है वो कल्चरली रिच है, और जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे रिचुअल्स रहे हैं, वो हमारी इन्वायरमेंट को हमेशा जो है वो सेव करते थे और सस्टेन करते थे। लेकिन पिछले कई सालों से जो है हम टेक्नोलॉजी की तरफ इतना बढ़ गए कि हमें लगा कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी लाइफ में। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि जैसे हम हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे तुलसी पूजा या राड़े या और भी कोई हमारे जो भी रिचुअल्स थे हमारे घर के, तो उन सब के ऊपर कोई लॉजिकल एक थिंकिंग होती थी जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो सरवाइव कर रहा था और एक वर्ल्ड का बेस्ट जो था कल्चरल हेरिटेज है। तो हम अपने हेरिटेज को सेव करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस को फिर से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यही आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बड़े एंथुसियास्टिक हैं ताकि वो इसके ऊपर बात करें और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को जो है वो इनकलकेट करें और इम्बाइब करें उन प्रैक्टिसेस को जिनको कि हम पीछे छोड़ चुके हैं। हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की तरफ से सिंपोजियम करवाया जा रहा है और कल्चरल प्रोग्राम भी। हम जानते हैं कि काफ़ी सालों से बल्कि डेकेड्स से जो है हम एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हमारी जो एथनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो इन सिंक विद नेचर थी। हम तो वैसे ही नेचर वर्शिपर हैं। हमारी नदियाँ, समुंदर, हमारे हिमालय, जितने भी पर्वत हैं उनके नाम भी हमने इतने सेक्रेड रखे हैं और हम प्लांट वर्शिपर्स भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस रिवाइव हों जो एनवायरनमेंट को सस्टेन करती थी। हम वी वर इन सिंक विद नेचर बट वी हैव गॉन आउट ऑफ सिंक विद नेचर बिकॉज ऑफ industrial development and other things. So we need to realize this thing, and that is why we are having symposium today.